मंत्री जी अपने विकास में फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, मंत्री जी अपने विकास में 6.5 करोड़ का बंगला बनवा सकते हैं, परंतु मंत्री जी असमर्थ हो गए हैं कि झारखंड के शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। हेमंत सरकार ने वादे तो बहुत किए थे, जैसे कि नियुक्ति वर्ष, 5 लाख नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता, झारखंड में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन क्या कहना इन वादों का। इतना ही कह सकते हैं कि हेमंत सरकार और उनके वादे दोनों बेवफा निकले। वह सरकारी स्कूलों का कायाकल्प क्या बदलेंगे, खुद ही अपने बयान से बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि झारखंड के 42,000 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में दे देंगे, क्योंकि अब हम असमर्थ हैं 450 करोड़ खर्च करने में, जो कि झारखंड के शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए खर्च करना था। शिक्षा मंत्री के इस बयान को एक शब्द में व्याख्या करनी हो तो यह कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री अपनी निजी विफलता को छुपाने के लिए झारखंड के 42,000 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। झारखंड की हेमंत सरकार अपने वादे को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल है। इस बात को हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हेमंत सरकार ने वादे तो बहुत किए थे, जैसे कि नियुक्ति वर्ष, 5 लाख नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता, झारखंड में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन क्या कहना इन वादों का। इतना ही कह सकते हैं कि हेमंत सरकार और उनके वादे दोनों बेवफा निकले, क्योंकि अब तक इन वादों को पूरा नहीं किया जा सका है। और अब हेमंत सरकार के कैबिनेट के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जो कि अपने दिए हर दूसरे बयान में यूटर्न लेते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने बयान से यूटर्न ले लिया है, यानी कि अपना मिजाज बदल लिया है मौसम की तरह। बता दें आपको कि पहले उन्होंने कहा था कि हम झारखंड के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह सुख सुविधाएं देंगे और झारखंड के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प बदलेंगे, लेकिन वह सरकारी स्कूलों का कायाकल्प क्या बदलेंगे, खुद ही अपने बयान से बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि झारखंड के 42,000 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में दे देंगे, क्योंकि अब हम असमर्थ हैं 450 करोड़ खर्च करने में, जो कि झारखंड के शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए खर्च करना था। जरा ध्यान दीजिएगा झारखंड की जनता और झारखंड के अभिभावक, जरा आपके ध्यान अपनी ओर खींचना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि बड़ी उम्मीद के साथ आपने हेमंत सरकार को वोट दिया था और आपको उम्मीद था कि हेमंत सरकार और हेमंत सरकार की कैबिनेट वाली फौज में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बैठे शिक्षा मंत्री यानी कि जगन्नाथ महतो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के स्तर को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, पर अब उनके बयानों से ऐसा नहीं लगता। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों को वो निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं और उस निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं जो कि झारखंड के गरीब बच्चों को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरे कोरोना के दौरान निजी स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों के स्कूल फीस में 1 रुपये की भी कटौती नहीं की गई और इसके लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कोई ठोस कदम तो उठाया नहीं। इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं। अगर कोई वाकिफ नहीं है तो वह है शायद शिक्षा मंत्री और हेमंत सरकार। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वह हेमंत सरकार और हेमंत सरकार के शिक्षा मंत्री, जिन्हें गरीबों का दर्द नहीं दिख रहा है, गरीबों की तड़प नहीं दिख रही है, उन्हें नहीं दिख रहा है गरीबों के हाथ में मेहनत करके कमाए हुए एक एक पैसे बेवजह निजी स्कूलों के हाथों में जाने का दर्द। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि झारखंड के गरीब बच्चे किस प्रकार अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उन तमाम गरीब बच्चों के मन में भी एक आस थी कि झारखंड का सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह होगा, परंतु उनका यह आस अब खत्म होता नजर आ रहा है। मंत्री जी अपने विकास में फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, मंत्री जी अपने विकास में 6.5 करोड़ का बंगला बनवा सकते हैं, परंतु मंत्री जी असमर्थ हो गए हैं कि झारखंड के शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इस बयान से हम कह सकते हैं कि उनके दिल में गरीबों के लिए कोई दर्द नहीं है। जो सरकार अभी झारखंड में बैठी है उनके दिल में गरीबों के लिए कोई दर्द नहीं है। अगर गरीबों के लिए कोई दर्द रहती तो आज मोरहाबादी मैदान में विद्यार्थी प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। जिस प्रकार गरीब बच्चे कोरोना के दौरान नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की कमी होने की वजह से, इस दौरान उनका यह बयान आना कि अब झारखंड के 42,000 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देंगे, गरीब बच्चे के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। शिक्षा मंत्री के इस बयान को एक शब्द में व्याख्या करनी हो तो यह कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री अपनी निजी विफलता को छुपाने के लिए झारखंड के 42,000 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार और झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट वाली फौज अपने हर वादे से तो मुकर गई है, परंतु अब गरीब विद्यार्थियों के लिए जो बचा है, यानी कि झारखंड के सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल से गरीब बच्चों की उम्मीद, उसे तो मत तोड़े। आखिरकार इतना कहना चाहूँगा कि मंत्री जी, अगर आप झारखंड के सरकारी स्कूल को दिल्ली की सरकारी स्कूल की तरह नहीं बना सकते तो कम से कम झारखंड के सरकारी स्कूल को झारखंड के सरकारी स्कूल की तरह तो रहने दीजिए। झारखंड के सरकारी स्कूल को उन निजी हाथों में तो मत सौंपिए जो हमेशा गरीबों को लूटने का काम करती है। तो यह थी गरीबों की वह दर्द जो दर्द कोई भी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता है। आइए आखिरकार अब एक नज़र डालते हैं खबर पर कि क्या है पूरी खबर। झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी कि जगन्नाथ महतो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि वह खुद सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है,
झारखंड जिला परियोजना परिषद की बुधवार को हुई बैठक में उन्होंने एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार हर बच्चे पर सालाना 22,000 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न होगा शिक्षा मंत्री से कि आपका 22,000 दिखता नहीं है ज़मीनी स्तर पर? बता दें आपको कि आज भी सरकारी स्कूल के बच्चे बिना पुस्तक के हैं। अब तक उन्हें किताब नहीं मिला है पढ़ने के लिए, उन्हें अब तक ड्रेस नहीं मिला है। तो पता नहीं कि आपका यह 22,000 कहाँ जाता है। विद्यालय तक आता भी है कि ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाता है। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर। इसके बाद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। और उनके इस बयान के बाद एक ही चीज़ बोला जा सकता है, और वह अपनी निजी विफलता को छुपाने के लिए विद्यालयों का निजीकरण कर रहे हैं। मंत्री जी अगर चाह लेते तो दिल्ली की तरह सरकारी स्कूल झारखंड में भी बनवा सकते थे आप, परंतु आपको तो फुर्सत नहीं है फॉर्च्यूनर में घूमने से। दरअसल चालू वित्तीय वर्ष के 43 दिन बचे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया है। यह पैसा छात्रों के बौद्धिक कार्यकलापों और शारीरिक विकास मद में खर्च होना था। अब इन पैसों को सरेंडर करने की नौबत आ गई है। बैठक में मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से पैसे खर्च न होने का कारण पूछा, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आखिर जवाब देते कहाँ से? संतोषजनक काम किया होता तब ना। और मंत्री जी को संतोषजनक खबर सुनने को नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में पैसा खर्च करें और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करें। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसर सस्पेंड होंगे। सस्पेंड करना यह एक बड़ा कदम उठाया शिक्षा मंत्री ने, पर अब तो इस बात का डर सता रहा है कि फिर वह अपने दिए बयान से यू टर्न ना ले, क्योंकि अक्सर वह ऐसा करते आए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोशल संवाद में था आपके साथ राजीव कुमार। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।